करहल पहुंचे राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री बिशंबर प्रसाद निषाद ने करहल पहुंचकर जनसंपर्क करते हुए लोगों से अपील की। इस दौरान सपा प्रत्याशी तेजप्रताप सिंह यादव के समर्थन में लोगों से जनसंपर्क करते हुए समर्थन देने की एक खास अपील की है। इस दौरान सपा जिला महासचिव रामनारायण बाथम के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने चाय पार्टी पर शिरकत करते हुए पत्रकारों से भी खास बातचीत करते हुए कई बड़े बयान दिए। इस दौरान राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री बिशंबर प्रसाद निषाद ने करहल पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा यह भाजपा का एजेंट है और वह अपने बेटा को नहीं जिता पाए। जातिगत जनगणना की बात करने वाले वह शांत बैठे हुए हैं, वह समाज के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ क्या कुछ कहते नजर आए, आइए हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। सांसद जी आज करहल पहुंचे, क्या पूरा कार्यक्रम को लेकर करहल पहुंचे? आपको जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं के उपचुनाव हो रहे हैं जी। माननीय अखिलेश जी के सांसद बनने के बाद ये करहल विधानसभा रिक्त हुई है। तो यहाँ से हमारे समाजवादी पार्टी के जो पूर्व सांसद हैं तेजप्रताप सिंह यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हीं के समर्थन में लोगों से अपील करने आए हैं कि उपचुनाव है और ये नेताजी की धरती है। नेताजी के न रहने के बाद भी लोग उसी तरह से मान रहे हैं जिस तरह से नेताजी को मानते थे। और हम लोग जहाँ जहाँ गए सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ एक तरफा चुनाव है और लाखों वोट से जो है तेजप्रताप तेजू जो है जीतेंगे समाजवादी पार्टी से। तो क्या लग रहा है, आप जो है लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? मैं तो कई विधानसभाओं से घूम करके आया हूँ और इस समय जो मतदाताओं का मूड है, जनता का मूड है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी पार्टी बन गई है और भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से 2014 से केंद्र में है और उत्तर प्रदेश में है, तो जो वादे किए थे सारे के सारे उनके वादे फेल हो गए। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, प्राइमरी जूनियर स्कूल बंद किए जा रहे हैं, 27,000 विद्यालय बंद कर दिए गए, वहाँ शराब खाने खोले जा रहे हैं। तो तमाम चीज़ें हैं। जब बच्चा पढ़ाई की तरफ नहीं ध्यान दिया जाएगा, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो आगे क्या तरक्की करेगा। वैकेंसियाँ निकल नहीं रही, बच्चे जो है पढ़ करके हताश और निराश हैं, आत्महत्याएं करने को मजबूर है, डिग्री जला रहे हैं। ये तमाम सारी समस्याएं। किसान एक तरफ जो है, जो अन्ना पशु जानवर है उनसे परेशान है, ठंडी में अपना खेत की रखवाली कर रहा है। इस समय खाद के दाम, बीज के दाम चरम सीमा महंगे हैं और DAP के लिए इस समय किसान जो है तो 2-2 बोरी के लिए लाइन लगाए हुए लाठी उनके भी चल रही है। पूरा आपके सजाती बंधु जो है, आप जो ओम प्रकाश राजभर जी लगातार जो है आपके समाज को लेकर जो है मुद्दा उठा रहे हैं और आप जो है सपा में रह के जो मुद्दा उठा रहे हैं, क्या लग रहा है जो है वो भाजपा में रह के कुछ जो है सही कर रहे हैं? उन्हें मंत्री बना दिया गया भाजपा ने। देखिए, राजभर जी जो है अपना सुरेंद्र पार्टी क्या बनाए हैं वो, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका कोई चाहे संजय निषाद हो चाहे राजभर हो, उनका कोई मतलब नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंटगिरी कर रहे हैं और उनकी हैसियत नहीं है कि एक मतलब जो है लोकसभा का टिकट ले सकें। अभी भाजपा से उनके लड़के लड़े हार गए, तो जनता सब समझ गई है कि ये लोग केवल जो है तो बी टीम तैयार करके लोगों को धोखा देने के लिए इनको बीच में लाया जाता है। वो कुछ कहने वाले नहीं। हमारा सामाजिक मुद्दा जो हमारा 17 पिछड़ी जातियों का जो जाति मुद्दा था, मैंने पार्लियामेंट में कई बार उठाया, प्राइवेट मेंबर बिल भी लाए, इसे भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया और समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ मांग करती रही और सड़क से लगाकर सदन तक माननीय नेताजी, अखिलेश जी, हमारे माननीय प्रोफेसर साहब, सब लोग मजबूती के साथ कहते रहे कि भाई जब सदन का काम है विसंगतियाँ दूर करने का, वही गोंड है, वही कहार है, वही कश्यप है, वही मझवार है, वही केवट है, वही मल्लाह है, वही शिल्पकार है, वही कुम्हार है, केवल उसका परिभाषित करने का मामला है, तो उसको सरकार नहीं कर रही। माननीय अखिलेश यादव जी ने कर दिया था, उसको भी उन्होंने लागू नहीं करने दिया, कोर्ट में चले गए। तो आज हमारी जनता से अपील है कि आने वाले भविष्य को देख करके, जिस तरह से नौजवान परेशान है बेरोजगारी से और किसान परेशान है, सब लोग जो है उपचुनाव में बीजेपी को झटका देंगे, जिससे कि योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया, कटोगे तो बटोगे। देखिए, ये बड़े नेता का बटोगे तो बड़े नेता को
ये सब बातें बहुत अच्छी नहीं लगती मुख्यमंत्री स्तर की। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। केंद्र में, प्रदेश में किसको कह रहे हो? जनता को कि अगर बढ़ जाओगे तो कटोगे। कौन काटेगा? मतलब सरकार काटेगी इसका मतलब? तो जनता से अपील है कि भैया तुम जो है तो बट हो ना, तुम सब इकट्ठा होकर समाजवादी पार्टी को तो इनकी धमकी को जो इनको ठीक कर लो। ठीक बात। अच्छा, वहीं जो है जहाँ बीजेपी जो है राम मंदिर को लेकर जो है मुद्दे गरमाई थी सियासत, आज वो कह रहे हैं कि हम जो है कृष्ण मंदिर भी बनवाएंगे। देखिए, समाजवादियों का जो सोच है, डॉक्टर लोहिया जी, दिनेश्वर मिश्रा जी, जयप्रकाश जी, बड़े बड़े नेता, चंद्रशेखर जी जैसे तमाम लोगों ने, नेताजी की अगुवाई में लोगों ने काम किया, लोहिया जी की अगुवाई में काम किया। तो सब लोग चाहते हैं कि समतामूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। और जो मुद्दे इधर आए हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आरक्षण ठीक नहीं है, ये आरक्षण गलत है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कहना है, सड़क से लगा के सदन तक मांग है कि हमारी जाति जनगणना ओबीसी की करा ली जाए, जितनी संख्या है उतनी भागीदारी हर सेक्टर में दे दी जाए, झगड़ा खत्म हो जाए। और जो लोग बात करते हैं कि हम लोग समानता की बात करते हैं, जब ईडब्ल्यूएस का बिल आया था उसमें ईडब्ल्यूएस के लोग 8 लाख में गरीब हैं और ओबीसी का, एससी का आदमी 8 लाख में रईस है, क्रीमी लेयर में आता है। तो विसंगतियाँ नहीं क्या है? सरकार इस पे जवाब दे भारतीय जनता पार्टी कि ओबीसी एससी का आदमी 8 लाख में जो है तो रईस है और क्रीमी लेयर में आ जाएगा और ईडब्ल्यूएस का आदमी गरीबी रेखा में आ जाएगा। तो ये सब भाजपा ने एक सजाती बंधु को ही जो है प्रत्याशी बना दिया। यादव बनाओ, यादव की लड़ाई, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ रिजर्व सीटें होती हैं वहाँ क्या होता है? रिजर्व सीट में सारे रिजर्व लोग लड़ते हैं, जनता से होता है। ये माननीय अखिलेश यादव जी के, नेताजी की सीटें हमेशा समाजवादी लोग जो है साइकिल को वोट देते हैं, परंपरा रही है। और हर वर्ग के लोग जो है इस बार मन बनाए हैं कि हम लोग जीत रहे हैं तो लाखों से जिताने का काम करेंगे तेजों को। एमपी साहब जो है पहले आपने जो है सपा सरकार भी देखी, इस समय वर्तमान में बीजेपी सरकार है, क्या अंतर दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं तो ये धरती, करहल की धरती, हमारे बाबूजी जो है हमारे बाबू राम यादव जी जो कैबिनेट मंत्री थे, मैं उनका राजमंत्री था 1993-94 की सरकार में। तब से मैं लगातार करहल में आ रहा हूँ और हमने देखा है ये धरती समाजवादियों की है। और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तो सड़क से लगा के, बिजली से लगा करके, और जो मेडिकल कॉलेज है सारी फैकल्टी पूरी, डॉक्टर पूरे, आज हालात क्या है? बिजली का आता पता नहीं, डॉक्टर सब यहाँ से हटा दिए गए, मरीज जो है सीधे रिफर कर दिया जाता है एम्स के लिए, पीजीआई के लिए। तो यहाँ के लोग दर दर भटक रहे हैं। तो लोग चाहते हैं कि फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार या फिर से जो तो यही हमारा सफाई में इलाज हो, अच्छी बिजली मिले, जिससे हमको सिंचाई की सुविधा अच्छी मिले। तो जनता सब जान रही है, जनता जो है तो इस बार मन पूरी बना चुकी है कि जो सुविधा में समाजवादियों ने दिया वो सुविधा बीजेपी नहीं दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में देखिए, लॉ एंड ऑर्डर इतना योगी जी का है कि पुलिस लूट रही है। अभी औरैया में कितना चांदी वाली पुलिस वालों ने लूट लिया था, वही डकैती डाल रहे हैं। पुलिस को लैंकुश कर दिया गया है, इनकाउंटर कर रहे हैं। आगरा में एक वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने कहा इतने रुपया दो, चाहे इसको बताओ, उसको मैं इनकाउंटर कर दूंगा। तो इस तरह की पुलिस है जो कि लोकतंत्र बुलडोजर के बल पे चल रहे हैं। तो इनका काम बुलडोजर चलाना है कि इनका काम सरकार चलाना है? इनको सरकार चलाना चाहिए, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहिए, संविधान की रक्षा करना चाहिए। तो संविधान खतरे में है, इसलिए जनता के लोग सब लोग मन बनाए हैं कि हम समाजवादियों को जिताएंगे, साइकिल जिताएंगे, तेजी। क्योंकि पिछले चुनाव में जब 2012-17 में सरकार थी तो भाजपा के लोग ये दावा करते थे कि ये अपने को सुविधा देते, मछुआ आवास है उसको। इस समय जो मछुआ आवास है वर्तमान सरकार में आया वो किसी कश्यप समाज को नहीं, उसके लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं आज नेताजी नहीं हमारे बीच में, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और उनको नमन करते हैं। नेताजी ने एक बहुत लंबे अरसे से ग्वालियर में हमारी वीरांगना फूलन देवी बंद थी, उनको जेल से रिहा करा करके 2 बार सांसद बनाने का काम किया। और जब हम लोग 1993-94 में मंत्री थे, सरकार थी सपा की, नेताजी ने बालू खंड के पट्टे, मसपाल के पट्टे, सिंघाड़ा के पट्टे देने का काम किया। और माननीय अखिलेश यादव जी ने लोहिया आवास की तर्ज में मछुआ आवास देने का काम किया था। 3.5 लाख का मछुआ आवास मिलता था। और अपने सरकार के प्रदेश के बजट से उसका लक्ष्य बढ़ाने का काम किया था।
प्रदेश सरकार मछुआबाज के लिए पैसा नहीं दे रही, इसलिए केंद्र से पैसा नहीं आ रहा। तो जो सुविधाएं समाजवादी ने दिया वो नहीं दे सकते। हमारे महाराजा निषाद राजगुरु और महर्षि कश्यप की जयंती 5 अप्रैल की छुट्टी घोषित किया था माननीय अखिलेश यादव जी ने, उसको भी योगी सरकार ने कैंसिल कर दिया। कितनी बात कहें, उन्होंने तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो लगान है, तालाब के लगान है, इसी लगान की तर्ज में जो है आदेश कर दिए थे, उसको सरकार भाजपा सरकार लागू नहीं कर रही। फिर से जो है 100 गुना दाम, 4 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना दाम जो तो तालाब के पट्टों के जो लगान के रेट बढ़ा दिए हैं। ये सारी सुविधाएं जो समाजवादी दे सकती है वो नहीं कोई दे सकता। आने वाले सरकार में अच्छे बढ़िया 2027 में सपा की सरकार बनेगी। हम अपने मछुआ समुदाय के लोगों को, कश्यप समाज के लोगों को बढ़िया अच्छे लोहिया आवास देंगे। लोहिया आवास की तर्ज में 5 लाख से कम का आवास नहीं मिलेगा, बढ़िया अच्छे आवास मिलेंगे, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। और आरक्षण के लगाए केंद्र में अगर सरकार बनी तो जो हमारा लड़ाई बहुत दिन से लंबी चल रही है, तो उनको अनुसूचित जाति के परिवार किया जाएगा, वो भी सुविधा मिलेगी। एक लास्ट सवाल आपसे और है कि यूपी में जो है कितनी सीटें जीत रही है इस सभा? भाजपा से पूछो कोई की सरकार है कितने क्या जीत रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि बीजेपी की जमानत जब्त हो रही। जिस तरह से जो चुनाव का रुझान आया 24 में, उसका आंकड़ा उठा लीजिए तो बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत रही, सभी समाजवादी जीत रही है।